आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ी। इस बार सीतापुर से उन्हें लखनऊ वापस लाया गया। कुछ दिन पहले ही उन्हें मेदांता से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया था। कल्याण सिंह की स्थिति भी थोड़ी बिगड़ी, उन्हें सांस लेने में हो रही है दिक्कत। इसके अलावा हम आपको यह भी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 4 विधान परिषद सदस्यों के मनोनयन के लिए क्या चल रहा है मंथन। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब खबरें तफसील से। सीतापुर जेल में बंद आजम खान की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और जैसे ही ये बात सरकार और प्रशासन के संज्ञान में आई, तत्काल आला अधिकारी और डॉक्टरों की एक टीम को सीतापुर जेल भेजा गया। सीतापुर जेल में डॉक्टरों ने यह देख करके बताया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि आजम खान पहले कोविड से पीड़ित थे। कोविड से जब ठीक हुए उसके बाद तकरीबन महीने भर वो मेदांता में उनका इलाज चलता रहा और अभी हाल में कुछ दिन पहले उन्हें वापस मेदांता से सीतापुर जेल भेजा गया। लेकिन आज उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई तो उन्हें वापस लखनऊ लाया जा रहा है। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम भी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस कद्दावर नेता की तबीयत खराब होने से एक बार फिर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, क्योंकि पोस्ट कोविड स्थिति से आजम खान परेशान दिखाई दे रहे हैं और उन्हें भी सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हुआ है। आपको बता दें कि आजम खान की तबीयत कुछ महीने पहले जेल में खराब हुई थी। उन्हें कोविड हुआ था और उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां महीने के ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुए थे। लेकिन उन्हें पोस्ट कोविड प्रॉब्लम आई, उनके गुर्दे में भी कुछ प्रॉब्लम आई थी। लेकिन जब पूरी तरीके से ठीक हुए थे तो कुछ दिन पहले उन्हें वापस सीतापुर जेल भेज दिया गया था और तभी उनकी पत्नी ने भावुक होकर कहा था कि बीमार आजम खान को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। आप सुनिए क्या कहा था आजम खान की पत्नी ने। देखिए, मंत्री जी स्वस्थ नहीं है अभी, उन्हें पोस्ट कोविड बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन मैं नहीं जानती किन परिस्थितियों में और किन कारणों से उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है। क्या साजिश है या कोई और कारण है, मैं नहीं जानती। बहरहाल दोबारा से उन्हें लखनऊ लाया जा रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही उनकी स्थिति काबू में आएगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कल्याण सिंह की स्थिति भी थोड़ी खराब हो गई है। कल्याण सिंह पिछले कुछ हफ्तों से लखनऊ के एसजीपीजीआई में एडमिट हैं। बीच में उनकी तबीयत में सुधार हुआ था, लेकिन एक बार फिर उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीती शाम जाकर उनका हालचाल पूछा, अस्पताल में जाकर उनके स्वास्थ्य का जायजा भी लिया। हालांकि कल्याण सिंह फिलहाल सबको पहचान रहे हैं और जो लोग उन तक पहुंच रहे हैं वो उनसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन पहले से उनकी स्थिति थोड़ी खराब हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई और वो लगातार ऑक्सीजन पर बने हुए हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द कल्याण सिंह भी स्वस्थ होंगे, लेकिन उनका इलाज लंबे समय से पीजीआई के भीतर चल रहा है और लगातार बीजेपी के कोई भी नेता, बड़ा नेता हो, मंत्री, कार्यकर्ता सभी कोशिश कर रहे हैं कि कल्याण सिंह तक पहुंचकर उनका हालचाल ले सकें। मुख्यमंत्री 3 बार उनका हालचाल लेने पहुंचे हैं और कई मंत्री जाकर उनका कुशलक्षेम पूछ रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 4 सीटों पर मनोनयन को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। कौन वो 4 लोग होंगे जो विधान परिषद में भेजे जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इन 4 सीटों पर मनोनीत करके अपना विधान परिषद में सदस्य बनाने जा रही है। बीजेपी ने यहां से कई नामों का पैनल दिल्ली भेजा है, जिसमें से 4 लोग चुने जाएंगे और दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जातीय संतुलन को साधने के लिए बीजेपी इन 4 विधान परिषद की सीटों पर 4 अलग अलग जातियों से लोगों को भेजेगी। ब्राह्मण, निषाद के साथ साथ अति पिछड़ी और कायस जाति की चर्चा है कि ये 4 जातियों से लोग मनोनीत किए जा सकते हैं। सबसे ऊपर नाम जितिन प्रसाद का चल रहा है, जिन्होंने हाल में ही कांग्रेस से बीजेपी का दामन थामा था और माना जा रहा है कि उन्हें बीजेपी ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद में भेज सकती है। दूसरा नाम संजय निषाद का है। संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और
बीजेपी के अलाई हैं। हालांकि उनके बेटे बीजेपी से ही सांसद हैं और यह माना जा रहा है कि शायद दिल्ली हाईकमान संजय निषाद को बीजेपी से विधान परिषद में भेज सकता है। इसके अलावा 2 और सीट है। कहा जा रहा है कि एक सीट पर कायस्थ जाति के किसी सदस्य को चुना जाएगा, उसका मनोनयन किया जाएगा, जबकि एक और सीट पर अति पिछड़ी जाति से कोई हो सकता है। कुल मिलाकर बीजेपी इस 4 सीटों पर विधान परिषद को मनोनीत करने के लिए ये इस फॉर्मूले के साथ आगे बढ़ सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब फूलन देवी के पति भी उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं। फूलन देवी समाजवादी पार्टी से पहले सांसद थी जिनकी हत्या हुई, दस्यु सुंदरी कही गई और चंबल से जिनका नाता था, लेकिन सियासत में भी फूलन देवी बेहद चर्चित रही। अब फूलन देवी के पति उमेद सिंह ने 2022 के चुनाव को देखते हुए एक जलवंशी मोर्चा बनाने का ऐलान किया है। एकलव्य सेना के नाम से उनकी पार्टी पहले से है, लेकिन अब निषाद समाज से जुड़ी छोटी छोटी पार्टियों को जोड़कर अब वो एक मोर्चा बनाने जा रहे हैं और इस मोर्चे के तहत 2022 के चुनाव में उतरने की तैयारी है और साथ साथ सरकार पर इस बात का दबाव बनाने की कोशिश कि जल्द से जल्द निषाद समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। और यही वजह है कि आज बाकायदा जलवंशी मोर्चे को आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लॉन्च किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कहा गया कि 2022 के चुनाव में यह मोर्चा अपनी मांगों को लेकर सामने आएगा। इनकी आबादी पूरे उत्तर प्रदेश में 18% है। निषाद, बिंद, मल्लाह, कश्यप, ऐसी जो 18 से 20 जातियां हैं, इन जातियों को एक साथ जोड़ने की यह कोशिश होगी और फिर 2022 में ये चुनाव में उतरेंगे। आपको बता दें कि इसके पहले निषाद पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरी थी। साथ साथ निषादों के वोट को देखते हुए अब बिहार से वीआईपी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपना हाथ आजमा रही है और इन दोनों पार्टियों के बाद अब फूलन देवी के पति ने भी जलवंशी मोर्चा बनाया है और अब वो उसके बैनर तले उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना हाथ आजमाने जा रहे हैं। तो ये था आज का यूपी। ये था हमारा स्पेशल न्यूज बुलेटिन आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक। लेकिन हम आपको जाते जाते ये बता दें कि 2022 के चुनाव को लेकर हम लगातार राजनीतिक कवरेज, एक्सक्लूसिव स्टोरीज, बड़े इंटरव्यूज लेकर के आ रहे हैं अपने कार्यक्रम यूपी किसका में। तो आप देखते रहिए।